हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वेलकम है गाइज। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको बेहतरीन कंटेंट मैं दूंगा। और इससे पहले मैंने वोकैब का एक वीडियो डाला था और उसमें सारी वोकैब को मैंने आपको समझाया था कैसे याद रखना है और कैसे ऑप्शन का करना है पोस्टमार्टम। तो आज की सीरीज़ में मैं डिस्कस करूंगा पार्सिंग। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें पार्सिंग का मीनिंग नहीं पता है। अगर आपको पार्सिंग क्लियर है तो आपको आने वाली सारी चीज़ें या जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं सारे समझ में आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपसे गाइस, पार्सिंग होता क्या है, पार्सिंग क्या होता है समझिएगा। देखिए, पार्सिंग का मतलब ये होता है गाइस, जैसे कि मैंने कोई जैसे सपोज मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस है गाइस, क्या है, सेंटेंस है। और सेंटेंस का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मान लीजिए एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, एक शब्द यहाँ पर आ रहा है और एक शब्द यहाँ पे आ रहा है, एक शब्द यहाँ पे आ रहा है और एक शब्द यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत सारे शब्द सेंटेंस में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्सिंग क्या कहता है, पार्सिंग कहता है कि जो भी शब्द आ रहा है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे कोई आर्टिकल आ रहा हो, ठीक है ना। हो सकता हो यहाँ पर कोई ये जो वर्ड है ये नाउन हो सकता हो ये वर्ड वर्ब हो सकता हो ये वर्ड एडजेक्टिव हो, है ना, हो सकता हो ये प्रेपोजिशन हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्सिंग होती है, पार्सिंग के अंदर जो वर्ड आ रहे होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। इट मीन्स सेंटेंस को ब्रेक करना। सेंटेंस को ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जो भी शब्द आते हैं उनमें कौन कौन से वर्ड कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। आई होप आपको समझ में आ गया कि पार्सिंग क्या होता है। पार्सिंग कुछ नहीं होता है, सेंटेंस का पोस्टमार्टम करा जाता है और उसमें जो भी वर्ड आ रहे होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे अभी एग्जांपल मैं दूंगा भी, जैसे मैंने बोला राम राम लव्स सीता, राम लव्स सीता। अब पार्सिंग की अगर बात करें गाइस, सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है तो सबसे पहले वर्ब के पास जाया जाता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है। तो देखिएगा, लव क्या है आपकी, ये वर्ब है बिकॉज ये टेंस बता रही थी। राम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बिकॉज ये क्या है, नाउन है। और सीता भी क्या है, नाउन है। तो इसे ही क्या कहा गया, इसे ही कहा गया पार्सिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस की पार्सिंग कैसे करी जाएगी। चलिए, आपको समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल मेरे सामने आ गए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, पहला एग्जाम्पल है वॉट। लिखा हुआ है वॉट टॉम सेड एट द पार्टी सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। अब देखिएगा, इस सेंटेंस की जब पार्सिंग करी जाएगी, सेंटेंस को ब्रेक किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस को ब्रेक किया जाएगा तो सबसे पहले किसके पास जाया जाएगा, वर्ब के पास जाया जाएगा। तो इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी वर्ब है, तो आप कहोगे सर, एक देखो डाउट किस में होगा, एक तो सेड होगी आपको लग रहा होगा और एक लग रहा होगा सरप्राइज्ड, ठीक है ना। अब दोनों में रियल वर्ब कौन सी है, तो याद रखिएगा, रियल वर्ब वो होती है जो रियल में क्या बताती है, टेंस बताती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई WH वर्ड लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, WH वर्ड लगा मिल जाए, और इसके साथ अगर बहुत सारी वर्ब आ रही हो, अगर इसके बाद कोई वर्ब आ रही हो तो इसे क्या कर दीजिएगा आप लोग, इग्नोर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा और बाद वाली वर्ब से हिसाब लगा लीजिएगा। तो देखिएगा, ये WH वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके साथ ये वर्ब आ रही है ना, इसे कर दो इग्नोर और बाद वाली वर्ब से हिसाब लगा लो। तो यानी कि ये वो बची है ना, तो रियल में पूरे वाक्य का, पूरे सेंटेंस का ये टेंस बता रही थी, तो आपने इसे क्या कह दिया, वर्ब कह दिया। और आपको पता है सरप्राइज किस बात ने करा है, सरप्राइज करा है इस बात ने, व्हाट टॉम सेड एट द पार्टी। ये पूरा ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसको एक्स मान लिया हमने, ठीक है ना। और एवरीबॉडी क्योंकि एक्शन ट्रांसफर हो गया और इसी पर हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्शन का रिसीवर है। अब देखिएगा, सब्जेक्ट आपका कितना बड़ा है, शब्दों का समूह है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट क्या है, तो गाइस याद रखिएगा, व्हाट क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट क्या है, तो याद रखिएगा व्हाट आपका कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। क्यों है, क्योंकि एक वर्ब सेड है और एक वर्ब कौन सी है, सरप्राइज्ड है। दोनों वर्ब को जोड़ने की हिम्मत किसके अंदर होती है, कंजंक्शन के अंदर। तो व्हाट क्या है आपका, कंजंक्शन है। टॉम क्या है, ये एक नेमिंग वर्ड है, एक नाउन है। इस क्लॉज की ये वर्ब है। और ऐड क्या है, ऐड है प्रेपोजिशन। इसका दो ही काम होते हैं, क्या, दो वर्ड्स को ऐड करना होता है। तो सेड को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किसने करा, ऐड ने। तो ऐड क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। द क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल आएगा तो कौन आएगा, नाउन आएगा। तो पार्टी क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से हमने इसकी पार्सिंग करी और इसके पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना सीख लिया। अगर आपसे पूछा जाए सरप्राइज क्या है, तो आप कहोगे पूरे सेंटेंस की ये वर्ब है। गाइस समझिएगा, पूरे सेंटेंस की ये वर्ब है और इस क्लॉज की ये वर्ब है।
हर वर्ब का होता है ना सब्जेक्ट, तो इस वर्ब का, सरप्राइज का ये पूरा सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। और जो सेड है ये वर्ब है, इस क्लॉज का जो वर्ब है ना, इसका ये टॉम सब्जेक्ट है। इसको समझिएगा गाइज। और अगर आपसे पूछा जाए कि एवरीबॉडी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी वर्ड बदले में अगर आपको नाउन दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रोनाउन कहा जाएगा। तो एवरीबॉडी क्या है आपका, प्रोनाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा, बेसिक क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के ठीक पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। वर्ब के ठीक बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा हुआ तो वो फ्रेज होगा, छोटा हुआ तो आप इसे पहचान जाओगे, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो आप समझ जाइएगा या तो वो फ्रेज होगा या तो वो क्या होगा, क्लॉज होगा। फ्रेज में वर्ब नहीं आती है, क्लॉज में वर्ब आती है। ये मैंने कई सारे वीडियो में आपने बताया है, तो फ्रेज और क्लॉज के बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आ रहा है, उसकी भी पार्सिंग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, तो दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, सुरेश बाबू हु हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1955 इज़ अ फेमस राइटर। देखिए, इस सेंटेंस को अगर ऐसे समझा जाए, लिखा हुआ है पहले ये ऐसे लिखा गया था, कैसे, सुरेश बाबू इज़ अ फेमस राइटर। सुरेश बाबू इज़ अ फेमस राइटर। तो इस सब्जेक्ट की, सुरेश बाबू ये क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं, और इसकी वर्ब ये आ रही है। लेकिन मैंने कहा कौन से सुरेश बाबू, तो आपने क्या करा, सुरेश बाबू को डिस्क्राइब कर दिया, वो सुरेश बाबू, वो सुरेश बाबू जो यहाँ पर रह रहे हैं, कब से, 1955 से, 1955 से यहाँ रह रहे हैं। तो आपने क्या करा, इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो गाइज याद रखिएगा, अगर नाउन के बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो या तो ये फ्रेज होगा या तो ये क्लॉज होगा। क्लॉज में वर्ब आती है, फ्रेज में वर्ब नहीं आती है। तो वर्ब आ रही है, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, वर्ब आ रही है, तो यानी कि ये पूरा क्लॉज है, यहाँ से लेकर क्या है, पूरा ये क्लॉज है। अब देखिएगा, क्लॉज का क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की क्या होती है, वर्ब होती है। तो हु क्या है इस क्लॉज का, सब्जेक्ट है, और हैज़ बीन क्या है इसकी, लिविंग क्या है इसकी, वर्ब है। फिर से समझाते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए फिर से बताता हूँ आपको। देखिए आप समझिएगा, सुरेश बाबू क्या है, रियल में सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी है, इज है ना। और ये जो वर्ब आ रही है, हैज़ बीन लिविंग, इसके कौन सा सब्जेक्ट, इसका आपका सब्जेक्ट कौन सा है, हु। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी पार्सिंग करते हैं, देखिए समझिएगा, इसकी पार्सिंग करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सुरेश बाबू, आपको पता है ये एक नाम है, एक नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या है आपका, नाउन है। आगे बढ़े, हु क्या है, आपको पता है हु जो होता है सेंटेंस में एक कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। देखो एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, दो वर्ब को जोड़ने का मीनिंग होता है दो क्लॉजेस को ऐड करना। दो क्लॉजेस को जोड़ने की जो हिम्मत होती है वो किसके अंदर होती है, कंजंक्शन के अंदर। तो हु क्या है, एक कंजंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सुरेश बाबू क्या हो गया, नाउन हो गया, और हु क्या है आपका, कंजंक्शन। बहुत लोग इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है सुरेश बाबू को, आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, है ना। उसके बाद हैज़ बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग क्या है, मेन वर्ब है इस क्लॉज की। और आपको पता है हेयर क्या है, हेयर कुछ वर्ब में ऐड कर रहा था, और वर्ब में ऐड करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या है आपका, एडवर्ब है। और सिंस क्या है, सिंस है प्रेपोजिशन, इसकी एक ही डिमांड, इसको अपने बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो 1955 क्या है, एक नाउन है। और पूरे सेंटेंस की ये मेन वर्ब है, इस क्या है, मेन वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल आएगा तो कौन आएगा, नाउन आएगा। तो राइटर क्या है, नाउन है, और नाउन में ऐड करने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो फेमस क्या है आपका, एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से पार्सिंग करना आप लोग सीखिएगा, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी डाउट बनता है तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको समझना है इस सेंटेंस के अंदर एक एक शब्द को समझना है। देखिए एंड आपको पता है, एंड कंजंक्शन है, क्योंकि ये जो ना एक दो वर्ब को जोड़ रहा है। एक वर्ब ये है और एक वर्ब कहाँ गई आपकी, ये आर डूइंग। तो दो वर्ब को जोड़ने का मतलब होता है दो क्लॉजेस को ऐड करना। तो एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है गाइस, क्या है, कंजंक्शन है। और आपको पता है हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है, मेन वर्ब है, और हिज असिस्टेंट पूरा ही क्या है, नाउन है। रियल में असिस्टेंट नाउन है, और नाउन पर अधिकार दिखाने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आर हेल्पिंग वर्ब है,
डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। सेंटेंस में एक्शन हुआ और ट्रांसफर हो गया। डूइंग व्हाट, एक्सीलेंट वर्क। वर्क रियल में क्या है, नाउन है, और नाउन पर अधिकार दिखाने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्सीलेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। समझ में आ गया। आगे बढ़े। फॉर क्या है, फॉर है प्रेपोजिशन। इसका एक ही डिमांड, ये दो शब्दों को ऐड करता है। तो एक्सीलेंट वर्क को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने का काम किसने करा है, फॉर ने। तो फॉर हो गया प्रेपोजिशन, द हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं, पार्सिंग सीख रहे हैं। तो समझते रहिए, कोई डाउट बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखिए गाइस, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिप्लाई दीजिएगा, और इसकी क्या करिएगा आप लोग, पार्सिंग करिएगा। एक एक शब्द को तोड़ना है और उसका क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करना है। तो ये होमवर्क है। सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, एक एक शब्द का क्या बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही लिव्स। देखिएगा, आपको पता है विजिटेड पूरे सेंटेंस की वर्ब है, टेंस बता रही थी, है ना, 3 फॉर्म मेंटेन कर रही थी, सफिक्स आईएनजी लगाया जा रहा था। तो ये सब बातें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है, तो ये वर्ब है। और आपसे पूछा जाए आई क्या है, आई प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। द प्लेस, द आर्टिकल है। द क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। प्लेस क्या है, नाउन है। अगर आपसे पूछा जाए वेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखिएगा एक वर्ब विजिटेड है और एक वर्ब क्या है, लिव्स है। तो दो वर्ब को जोड़ने का मतलब होता है दो क्लॉजेस को ऐड करना, और दो क्लॉजेस को जोड़ने की हिम्मत किसके अंदर होती है, कंजंक्शन के अंदर। तो वेयर क्या है, कंजंक्शन है। वेयर के बाद ही क्या है, ही इस क्लॉज का क्या है, सब्जेक्ट है, इट मीन्स प्रोनाउन है ना। और इस वर्ब की, यानी कि लिव्स वर्ब है ना, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और विजिटेड जो वर्ब है ना, इसका ये सब्जेक्ट है आई, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको आने वाले समय में जो भी रहेगा, मैं बताता रहूँगा और समझाता भी रहूँगा, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो धीरे धीरे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये जो सेशन समझ में आया होगा, और जो भी डाउट लग रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो को इतना रखते हैं, और हाँ, इस वीडियो को गाइज शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।